स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। समृद्ध दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा अलग नहीं है, साथी है सब। गुप्त रूप में
पर गद्दी में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रही है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में
थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम शांति। साथ बोलो। शांति। हमारा ओम शांति बोलना सारे विश्व में शांति का वाइब्रेशन हम भेजते हैं, जाता है ना। वातावरण, वायुमंडल, जो दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, हमारी जैसे दिवाली 5 दिन चलती है, ऐसे इनका भी 5 दिन चलता है नहीं। क्रिसमस ईव, क्रिसमस, अभी 31 और 1 तारीख नया वर्ष, लंबा त्योहार चलता है कि नहीं। तो ये 3-4 दिन भी हम सुनते रहेंगे क्रिसमस के बारे में। कल भी सुना सिलू बेन से, आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, है ना। क्योंकि सारे विश्व में ऐसे भी काउंट करेंगे ना तो बहुत कन्वर्ट हुए हैं और बहुत बाय बर्थ भी है क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है। तो बाबा ने बताया एक मूल्य में क्रिश्चियन का कृष्णा से कनेक्शन। तो देखो राशि भी क्रिश्चियन और कृष्णा, राइट। सारा जो यादगार है विचारों को पता नहीं है, और संगम युग में शिव बाबा ना ज्योति लाइट आकर हमें अव्यक्त, अभी सुना हमने 18 जनवरी की बात है ये। ब्रह्मा बाप यज्ञ स्थापना, तो 18 जनवरी के लिए कितनी बातें बताई है ना। स्मृति दिवस, समर्थि दिवस, यज्ञ इतिहास में एक मनुष्य ने मनुष्य से देवता बनकर दिखाया। परिवर्तन का दिवस, ब्रह्मा बाप की जो आत्मा संपन्न बनी, संपूर्ण बनी, अव्यक्ति माना है ना। आत्मा की बात है यहाँ, शरीर नहीं। क्या बताया बाबा ने, बताओ। खाली बाबा ने रूप बदली किया है, व्यक्त से अव्यक्त। हम एक, हमारा घर का कमरा 2 होता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते माना हम घर से बाहर है, नहीं ना, घर के अंदर ही है। तो ऐसे ही है ये ब्रह्मा बाप अभी भी छत्र छाया बंद। क्या बोला बाबा ने, बोलो, सुना ना ध्यान से। पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। गुप्त बाबा रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में
विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया है, इसलिए इस वर्ष को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है। विल पावर विल की पावर, हाँ, विल विल पावर पावर देने का। और हमको समझा, बैकबोन तो बोलना पल्लवी बहन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, बैकबोन। तो बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बहुत डीप परिभाषा है इसकी। तो हमको भी समझ नहीं थी, आज भी समझ रहे हैं इस बात को। तो दादियों को खास करके वो बोल रहा है, जो निमित्त बनते हैं सभी के लिए, दादियाँ बहनें, सब जो बहनें हैं उनको बाबा बोलता है। हम लोग ठीक है, हम लोग श्रोता है, ये लोग निमित्त है। बहुत बड़ी बात है, फर्क यही है, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते तो जब तक ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो दादी लोग क्या समझते थे कि बाबा 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 करेगा, बाबा ही सब कुछ करेंगे, ये बाबा का ही संस्था है, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं जाएंगे, उनको छोड़ के, वो सब था। तो बाबा जो छोड़ के गए और जो हलचल हुआ, वो दो, और जो पाठ बदला, वो पाठ को बाबा और हर बार बाबा, हर 18 जनवरी को बाबा उसको कैसे, कि मैं आपको कैसे समर्थ बनाया, कैसे मैं बैकबोन बना, कि मैं कहीं गया नहीं हूँ। वो दादियों को खास करके बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे बैकबोन हूँ बस, है ना। तो मतलब हमें लगता ना कि मैं कर रही हूँ, नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ब्रह्मा बाप की राइट भुजाएं हैं, राइट हैंड है ना। तो राइट हैंड ब्रह्मा बाप का स्थापना का कार्य, तो स्थापना के कार्य में हमें मदद करना है। दोनों बाप को हमारी मदद चाहिए, दोनों बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना। मैं ले आपको याद कर रहा हूँ, और ये सबको सुनना है आप लोग। तो पल्लवी बहन, आप विजुअलाइज करो, गुजरात के एक गांव से आप 2 बैग लेकर के आ जाते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप खाली आए, आपको लगता है कि वहाँ सेंटर में वो छोटी अपार्टमेंट में बैठ के आप 18 जनवरी मना रहे हो। ये मुरली, हमारे पास साधन भी नहीं थे सुनने के लिए उन दिनों। ये तो 90 में था भी नहीं, मैं भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। ये 99 18 जनवरी की मुरली है। तो कौन है बैकबोन? बस एक शिव बाबा की लाइट और उसके नीचे एक ब्रह्मा बाबा का फोटो, 2 ही फोटो, और एक एक बहन जी एक बैग लेकर के आई है। दैट इज कॉल्ड बैकबोन। बाबा बैकबोन, बाबा प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाते, इसलिए आज इतने लोग आप जुड़ के सुन रहे हो, ठीक है ना। ये है बाबा का कमाल। लेफ्ट हैंड माना विनाश, है ना। विनाश के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो कार्य हमारा नहीं, वो तो साइंस कर रहा है ना। साइंस दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन भी निकाल रहा है, मतलब जो भी कर रहा है विनाश के लिए, वो उनका पार्ट है। हमारा पार्ट है। देखो शिव बाबा भी देखने में नहीं आता है, कर तो शिव बाबा रहा है सारा, है ना। देखने में ब्रह्मा बाबा आता है, तो ब्रह्मा बाबा भी कर रहा है, शिव बाबा भी कर रहा है ना। दोनों बाबा ने हमें करके दिखाया कि बाबा जैसे आज की साकार मुरली भी है, निश्चय बुद्धि। रोज सुनते सुनते हमारा निश्चय का जो फाउंडेशन है वो पक्का होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं भी संशय आया, हर बार आता रहेगा, है ना। तो फिर स्थापना के बदली हमारा पाठ हम बदली कर देंगे विनाश में, है ना, है कि नहीं। तो ऐसे दो दो बातें हैं उसमें ऐड करना। पूजा बेन ने भी लिखा और उसमें सपूत कपूत, बाबा कभी कभी नहीं बोलते मेरे बच्चे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ऐसे ऐसे और भी है। बाबा के मददगार, ईमानदार, वफादार, ऐसे दो दो शब्द आता है साकार मुरली में। तो मेरा पाठ हमेशा, और जब मेरा नाम आए गायन पूजन महिमा हो भक्ति मार्ग में, तो मेरा नाम किस में आए, जैसे वो चिड़िया ने, है ना, बोला ना कि मेरा नाम आएगा आग बुझाने में, जलाने में नहीं, जंगल को जलाने में नहीं, है कि नहीं। जो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं, कर सकते हैं। स्थापना के कार्य में बाबा को जो भी हम मदद कर सकते हैं, जिस विधि से जिस रीति से, तो वो देखना है। ब्रह्मा बाप हमारा वही यादगार। अभी ये जो 5 दिन क्रिश्चियन लोग भी आदि देव, उनको पता नहीं है ना, एडम ईव जो भी कहते हैं सारा, बाबा मम्मा, फिर एंजल
फरिश्ता, है ना। तो यहाँ की बात है, कल्पवृक्ष ट्री अंदर लाइट रखते हैं। तो आज देखो, जब वो बहुत अच्छा संदेश लेकर निकला था, यीशु ख्रिस्त बोलते हैं, वो बेचारा अपना नहीं पहुंचा, जो धर्म स्थापक की आत्मा उसमें प्रवेश किया और सारा कार्य शुरू किया। एकदम प्योर आत्मा, लोगों को देखने में नहीं आया, समझ में नहीं आया, उनको लगता है ये कर रहा है। बेचारा देखो कैसे उसको लटकाया गया क्रॉस पर, फिर उसको खिला। आप सोच भी नहीं सकते, ध्रुजारी आएगी। वो तो प्रैक्टिकल बात है, कोई गलत तो नहीं है, हुआ है उसके साथ, ऐसे किया है ना। तो एक धर्म स्थापन करने में, और जो उसको उस सेल के लिए निमित्त बनते हैं, उसके लिए भी कितना प्रॉब्लम, कितना विघ्न। उस समय के लोगों ने वो संदेश को नहीं समझा, नहीं माना, और आज देखो कितना कर रहे हैं। अगर उस समय इतना करते तो आप सोचो। पर अभी वो भी आत्मा देख रही है, ऐसा नहीं कि यही है, वो तो पुनर्जन्म में आती है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता है, बाबा तो अभी भी अव्यक्त रूप में बच्चों के साथ है, कहीं नहीं गया है। ये आत्माएं भी अभी वापस परम धाम नहीं गई है, यहाँ पुनर्जन्म लेके देख रही है सारा इनका धर्म का विस्तार। पर अभी भी वो उसी रूप में वापस आ जाए तो भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं, आप नहीं है ऐसा। उनको लगेगा शायद कि चलो अभी मेरा इतने बड़े बड़े चर्च बना रहे, मेरा इतना कर रहे हैं, तो मैं अभी जाऊँ वापस, अभी लोग मुझे नहीं, ये कलयुग ही ऐसा है। आपको नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, आपको स्वीकार भी नहीं करेंगे, है ना। ये सारी अंधश्रद्धा, धृतराष्ट्र, महाभारत, ये महाभारी महाभारत का समय है ना। एक धृतराष्ट्र की बात नहीं है, एक धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, है ना। अज्ञानता का जो अंधकार और वो जो पट्टी सबके ऊपर बंधी हुई है, सब धृतराष्ट्र है। राष्ट्र, राष्ट्र शब्द आता है पीछे, है ना। वो जब तक नहीं हटेगी तो बल वापस खुद यीशु ख्रिस्त आ जाए, उसकी आत्मा भी आ जाए, वापस जन्म भी लेके बोल दे, नहीं मानेंगे। बोला नहीं, आप अभी अभी भी उनको निकाल देंगे, ठीक है, नहीं रखेंगे। और देखो, नहीं तो उनका फोटो रख के पूजा कर रहे, मतलब चर्च पे जाओ तो क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचो, निश्चय बहुत बड़ी बात है। अगर निश्चय नहीं है, बाबा ने बोला कि बाबा की कहीं भी कभी भी मदद नहीं मिलेगी। खाली निश्चय करके देखो, बाबा की कितनी मदद मिलती है कहीं पर भी। हमें मांगना नहीं पड़ेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा निरंतर और सदा मेरा निश्चय कहीं भी खंडित नहीं। आज है, कल नहीं है, सुबह है, शाम को, दिन में 10 बार परीक्षा आएगी निश्चय की, हर परीक्षा में पास, है ना। और वो निश्चय भी कैसा, देखो ब्रह्मा बाप शिव बाबा आया अपना कार्य करने, बाबा को निश्चय हो गया कि ये शिव बाबा है, सारी दुनिया एक और, बाबा एक और। उस समय तो कोई नहीं था। उसके साथ देखो दादिया, एक के बाद एक दोनों बाबा के साथ खड़े हो गए, अपना नाम निशान मिटा दिया दादियों ने, अपना परिचय कुछ भी नहीं, बाबा ने नाम भी बदली कर दिया, शिव बाबा ने, है ना। सब मतलब मिटा दिया, मर गए, मतलब ये लौकिक जीवन से लौकिक परिचय कुछ भी नहीं, अलौकिक में जिंदा हो गए वो लोग। तो मिटना पड़ता है, मिटाना पड़ता है निश्चय के लिए, है ना। अपना कोई परिचय नहीं रहता यहाँ पर। तो वो है आत्मा, यहाँ आत्मा और परमात्मा। तो और भी गहराई से सोचना, ये 5 दिन जो त्योहार है, आत्मा और परमात्मा की बात है, सृष्टि चक्र की बात है, उसमें समय की बात है। समय तो समय ही होता है ना। तो इस समय की बहुत वैल्यू है, ये अच्छा समय है। अच्छे समय में हम कोई गलत कर्म नहीं करें, ये पावन बनने का समय है, निश्चय होना चाहिए। उसमें पतित बनने का कोई कर्म नहीं, ये पुण्य करने का समय है।
इस समय हमारे से कोई पाप कर्म नहीं हो जाए, अनजान से भी। इतना अटेंशन, इतना ध्यान, है ना। खाली ऊपर ऊपर से नहीं मनाना है क्रिसमस, वो तो दिन आएगा जाएगा, कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा संदेश है इसमें। तो वो सुनते रहेंगे अभी 3-4 दिन। आज की भी मूली है निश्चय बुद्धि, तो निश्चय माना। और वही यादगार बताई रामायण के अंदर। कौन ऐसा पात्र है बताओ? इसी संगम युग की यादगार है, पूरा शास्त्र बनता है भक्ति मार्ग में। क्या कहेंगे? हनुमान। रामायण के अंदर कई कई, देखो कोई नाम नहीं रखते अपनी माँ बहन पत्नी का, किसी का। कई कई ऐसी आत्मा है जिन्होंने अपने को मिटा दिया। मिटाया कि नहीं, आज कोई इसका नाम भी नहीं रखते हैं। पर अयोध्या की जब बात आई तो देखो, है ना, अयोध्या को सुरक्षित करने के लिए, राम को सच में राजा बनाने के लिए, क्योंकि उसको ही पता था वो मुकुट कहाँ पर है, किसी को नहीं पता था। कल होगा राज्याभिषेक, मुकुट तो चाहिए, कहाँ से लाएंगे, है ना। तो वो वरदान का यूज किया, फिर चारों दिशा सुरक्षित हो फिर हम राज करें। चारों दिशा सुरक्षित है ही नहीं, क्या राज करेंगे ऐसे। अभी देखो बाबा हमें यहाँ सत्युग आज भी ला दे, आज भी हम राजा बन जाए, क्या हम सुरक्षित है? कुछ भी, यहाँ कुछ भी नहीं, है ना। तो बाबा बोलते हैं ऐसा अपने को बाबा के साथ खड़े हो जाओ, सहयोग दो, है ना, मदद करो बाबा को। बाबा ऐसा राज्य ला रहा है, वो भी हमारे लिए। बाबा थोड़ी खुद सत्युग में आएगा राजा बनेगा, नहीं ना। तो हमें अपना मिटाना पड़ेगा, अपने को भी मिटना पड़ेगा, देह भान को भूलना पड़ेगा, मिटना माना, है ना। बहुत लंबी बात है ये सारी, तो याद करना ये सारा। तो देखो वापस राम राज आया, आया ना, राम वापस आया जा करके। नहीं तो खाली वो राम ही था और कुछ नहीं, दशरथ वाला राम। वापस 14 साल तपस्या करके आए तो क्या कहलाया? श्री शब्द आगे लिखा गया उसका, श्री राम, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये सबने बोला अभी सीता तो है नहीं, यज्ञ करना था, बोला दूसरी शादी कर दो, ये बोला नहीं, एक ही मर्यादा, है ना। मर्यादा स्थापित की। हमारा जो कल्चर, संस्कार और संस्कृति, बहुत गहरी बातें है ना, जो हमने आज सब छोड़ दिया है। वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज बन गए हैं। बल घर घर में खाना बताया नहीं, हम भारतवासी जैसा, ऐसा नहीं है ये, वो कल्चर नहीं है। या तो हम वेस्टर्नर्स बन गए, संस्कृति को छोड़ दिया, हमारे संस्कार को हमने छोड़ दिया। वो वापस बाबा ला रहे हैं, है ना। तो आज 26 तारीख है, अव्यक्त इशारा है, श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। मैं आत्मा सुबह से लेके रात तक 5 प्रकार के कर्म हैं। उसमें सबसे पहला कर्म है श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म माना निरंतर और सदा बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ बनता है। नहीं तो विकारों के वश होकर विकर्म बनता है। देवभान के वश करते तो साधारण कर्म बन जाता है, न पुण्य न पाप। तो 5 प्रकार के ऐसे कर्म हैं, और वो आत्मा के साथ जन्म जन्म, एक ही आत्मा पास्ट का अपने साथ लेकर आती है। गहरी बात है, आत्मा का लेसन आज सुनना, उसमें सारी बातें आती हैं। तो स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो, ऐसा नहीं। योगी जीवन वालों का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए गीत है हमारा एक, योगी जीवन जी कर देखो, है ना। तो देखो योगी जीवन जी कर,
हमारे कर्मों का प्रभाव सारे संसार पर कैसे पड़ता है। हमें संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा, है ना। कि क्या बाबा ने क्या बोला, बाबा हमारा बैकबोन है, हम बाबा की छत्र छाया के नीचे है। बाबा को पता है मेरे बच्चों को कब कहाँ कैसे, है ना। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। कोई भी कर्म करना है ज्ञान युक्त बनकर, योग युक्त बनकर, युक्ति युक्त, है ना, तो कोई ना कोई कमी है। बाकी क्या कहते, बाबा मिला सब कुछ मिला, तो अभी क्या चाहिए, कोई कमी है। एक ही कमी थी हमारे जीवन में, हमारे घर में परमात्मा नहीं था, है ना। तो अभी वो भी आ गया, तो क्या कमी है बताओ। आज 26 तारीख दिसंबर, जनवरी मास भी नजदीक आ रहा है। देखो डेट्स जैसे जैसे पढ़ो ना, पुरुषार्थ का मास, ब्रह्मा बाप बने, हमें भी अभी भी मदद कर रहे बनने में उन जैसा। जितना सहयोग ले सकते ले ले, अभी टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। तो वो भी तैयारी करना। तो आज बाबा की मुरली है पूरी निश्चय बुद्धि के ऊपर। सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है, देखो बाबा रोड टीचर, सुप्रीम टीचर बनकर, ये सुप्रीम पढ़ाई, ये सुप्रीम स्कूल है। उसके जैसी दूसरी कोई स्कूल नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ बताओ। हम्म, मैं भी तो सुप्रीम स्टूडेंट हो कि नहीं। कि उससे ऊपर और कोई पढ़ाई पढ़नी है, बाबा ने थोड़े दिन पहले बोला ना, उससे ऊपर कोई पढ़ाई है ही नहीं, है ना। तो ये सुप्रीम पक्का, सुप्रीम गॉडली स्टूडेंट। सुप्रीम गॉडली स्टूडेंट, ये याद करो। 11 नशा रहता है ना, नहीं। यस। तो बहुत मजा आएगा। ये ऑर्डिनरी नहीं है, हम तो ऑर्डिनरी रहते हैं, ऑर्डिनरी सोच है हमारी, तो ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं फंक्शन सारा, है ना। तो ये पढ़ाई है। देखो हमको लगता है इसमें क्या मुरली सुनी नहीं सुनी, एक दिन पढ़े नहीं, ये पढ़ाई भी है। पर ये पढ़ाई हमें पतित से पावन बनने की, देखा। ये पढ़ाई रोज पढ़ते पढ़ते, ये ज्ञान गंगा में रोज स्नान करते करते आत्मा पावन बन जाएगी। हम पावन बन जाएंगे, ये गुह्य रहस्य है, ये गुह्य राज है। वो गंगा में स्नान करो या नहीं करो, हम्म, वहां तो जाके शरीर का मैल धोएंगे। यहाँ तो आत्मा का मैल, मना पाप विकर्म, आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है मुरली सुनते सुनते। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है, खाली पढ़ना नहीं है, औरों को भी पढ़ाना है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है। आगे डिस्कशन किया ना, कितना सारा ज्ञान है। देखो अभी ये 5 दिन चर्च बाइबल ये वो सब, मतलब एक एक धर्म का ज्ञान देखो, एक एक पढ़ाई डिग्री सबका ज्ञान देखो। पर सारे संसार में 4 युग में चक्कर लगाओ, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कभी भी नहीं। उत्तर है माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है ना। किसी ने हमें ज्ञान नहीं दिया, यहाँ आए तो पता चला माया, तो माया का, माया शब्द भी नहीं पता था अज्ञानता में ना। पहले मून तक जाते हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। होमवर्क दिया था ना, स्वर्ग नर्क किसने किया लास्ट में बताना। पुरानी दुनिया माना नर्क कलयुग, नई दुनिया माना स्वर्ग सतयुग। पुराना माना दुख, नया माना सुख।
तो सब अज्ञान अंधेरे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। ठीक है, बाबा ने अभी आज बोला ज्ञान का तीसरा नेत्र जिनके पास नहीं है वो सब है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र की कमी क्या थी, एक बताओ, क्यों विनाश हुआ उनके पूरे परिवार का? पूरे राज्य का तो नहीं हुआ, पांडव भी तो थे ना साथ में। मोह था ना उसके में, पुत्र मोह। पुत्र मोह, कोई भी विकार कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना। पुत्र मोह के कारण देखो सारा विनाश है कि नहीं। कितना समझाया, विदुर ने भी कितना समझाया, कृष्ण ने भी, भीष्म ने भी, कोई कितना भी समझाए, विनाश काल में विपरीत बुद्धि। ठीक है, और वो है विनश्यंती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि विनाश काल में मेरी विपरीत बुद्धि नहीं बन जाए। माया जो है ना, मोह, विनाश काल में विपरीत बुद्धि, क्योंकि हमारा पाठ विनाश में नहीं है ना। बाबा ने बोला हमारा पाठ है स्थापना में। तो विनाश काल में मेरी प्रीत बुद्धि रहे बाबा से, तो ये पुरुषार्थ है, मेरी विपरीत बुद्धि नहीं हो जाए, है ना। हम अंधे नहीं रहे, जितने भी प्रकार का अंधकार है वो हमें निकालना है। अवगुण है वो भी एक मिनट, अज्ञान। एक डीप, उसका जो डीप परिभाषा और एक बताता हूं मैं। तो धृतराष्ट्र, हम पुत्र मोह, हम ज्ञान में आने के बाद हम लोग बोलते हैं पुत्र मोह जैसे। वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए गांधारी ने शादी करने के बाद उसके बाद उसने भी पट्टी बांध ली। गांधारी अंधी ने, अंधी ने। तो वो दिखाते हैं ज्ञान के हम आने के बाद हमको समझ में आता है कि कोई जन्म से अगर अंधा होता है अर्थात उसने विकर्म किया है, पाप किया है। तो लेकिन फिर भी उसका लड़का ने भी जब पाप करने लगा, गलत करने लगा, उसको उसने सपोर्ट, पुत्र मोह के कारण सपोर्ट करने लगा। तो बाबा भी बोलता है बच्चा आप जन्म से तो अंधे हो ही, आपके पास तीसरा नेत्र नहीं है, दिव्य नेत्र नहीं, आप अंधे हो। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बावजूद भी अगर आपके अंदर मोह रहता है तो आप भी धृतराष्ट्र की तरह ही। ये बहुत गहरी परिभाषा है। मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करना, श्रीमत माना श्रीमत, ज्ञान माना ज्ञान, है ना। गलत माना गलत, रॉन्ग माना रॉन्ग। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालत है, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालत है। इसलिए दादियों का क्लास सुनो, उन्होंने शुरू शुरू में तकलीफ हुई सबको, बोलते मार देंगे। गंगे दादी का अनुभव सुनो, जानकी दादी का, देखो बीच बीच में रखते हैं वो सब, है ना। उसका पति बिजनेस करने भी नहीं गया कितने महीने तक, उनको लगा ये भूखी रहेगी, ये मर जाएगी, ऐसा वो सुधर जाएगी, वो बदल जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। निश्चय माना निश्चय, वो आ गए बाबा के पास। तो सुनना है सारा, तो ये मूल्य सारी समझ में आएगी। विनाश काल में जो बाबा कहते, जो नॉलेजफुल बच्चे हैं उनकी ब्रेन में विनाश के ख्यालत है, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालत है। इसीलिए अटेंशन, पहरा रखना है कि हमारी बुद्धि विनाश के बारे में नहीं सोचे, वो हमारा काम, वो टाइम वेस्ट है, वो व्यर्थ है। हमें स्थापना के बारे में सोचना है कि सतयुग में अभी जो स्वर्ग स्थापन हो रहा है उसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मेरा पार्ट, वो सब, है ना। स्थापना के बारे में सोचना है। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीवात्मा कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। देखो इनमें माना ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा की अपनी भी आत्मा है और उसकी भ्रुकुटी में बीच में आकर उसके साथ शिव बाबा भी बैठता है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इनको दादा कहा जाता है। यह निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए, है निश्चय। सबसे पहले शिव बाबा में निश्चय, ठीक है। और फिर दूसरा किस में निश्चय बाबा पक्का कराते हैं? अपने आप में। यह माना क्या सुना अभी? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा में तो है ही। नहीं, नहीं होता है बहुतों को,
इसलिए नहीं मानते थे ना उस समय। मैंने बोला ना, देखो जब यीशु ख्रिस्त था उन्होंने नहीं माना, उनको मार दिया बेचारे को। तो अभी हमको लगता है उस समय ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा को भी नहीं मानते थे, मम्मा को भी नहीं मानते थे, उनकी कोई वैल्यू को नहीं समझ। अभी देखो वो गया ना, तो उसका अभी क्या क्या कर रहे हैं बताओ। ये हमारी, मैंने बोला ना, हमारी मनुष्य की जो बुद्धि है ना, बाबा बोलते हैं इसलिए जानवर से भी बदतर हम बन जाते हैं। अभी नहीं है तो फोटो के भाई फोटो, फोटो पर फोटो, और जब था तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, है ना। ये कलयुग, ये कलयुगी आत्मा है, ये संसार ऐसा ही है। बाबा ने इसलिए नया संसार, ब्राह्मण संसार बनाया यहाँ पर। और फिर बोलते हैं निश्चय करो ब्रह्मा में भी। इसलिए देखो अभी आप जाएंगे ना मंजू बेन, यहाँ विदेश में मैंने बहुतों के घर देखे, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखते हैं। जबकि शिव बाबा का नहीं रखो चलेगा, ब्रह्मा का सबसे पहले रखो। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी सब आपको रखो या नहीं रखो, आपको तो सब बोलते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जाते हो, राइट। नाम तो आगे ब्रह्मा आता है, हमारा बाप का नाम तो पहले आता है, हमारा पीछे आता है। तो एक ऑर्डिनरी पतित इंसान जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उसके डर से इतनी ब्रह्मा जैसी अस्थि शक्ति व्यक्ति और उसकी व्यक्तित्व को नहीं जाना, न माना, कुछ भी ज्ञान नहीं समझा, ठीक है। और जब तक ब्रह्मा को नहीं जानेंगे, ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं माना, शिव बाबा से भी नहीं, वो बाबा भी नहीं मानेगा। जी। क्योंकि ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा भी क्या करता है, कुछ नहीं ना। कैसे आता, कैसे मुरली चलाता, अब सोच। जी। ये विदेश में मैंने बोला ना, बाबा के बनने के बाद भी वेस्टर्नाइज, बाबा के बच्चे भी वेस्टर्नाइज, वेस्टर्न कल्चर, खाली शिव बाबा का बोलते मेडिटेशन। उनको लगता कि शिव बाबा से हमारा लेना देना, ऐसा। अभी इनको कुछ, ब्रह्मा के बिना शिव के पास हम पहुंच ही नहीं सकते। हाँ पहुंच ही नहीं सकते। पहले तो ब्रह्मा से शिव के कनेक्शन पास की, जाना है तो ब्रह्मा में तो यहाँ तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। और नाम भी क्या बोलते, ब्रह्मा उसका भोजन भी टनका बोलते। डाली जाने बाबा ने और उसको, योग भी नहीं बाबा का लगता टनका डाली उनको जाने, याद कैसे बाबा भोग कैसे खाएगा, भोग क्योंकि लगाते। शिव बाबा का शरीर नहीं, ब्रह्मा बाबा का शरीर, तो हम बाबा की दृष्टि में देख के पावर लेते हैं। तो सारा दिन सोचना, अगर निश्चय नहीं है तो निश्चय रखना। ब्रह्मा का फोटो नहीं है तो हमको बताना, ले जाना। क्योंकि मैं तो कई सेंटरों पर भी देखती हूँ कि बाबा का ऐसा आधा फोटो रखते हैं। अभी हाथ नहीं तो बाबा कैसे खाएगा। योग रूम में तो बाबा का पूरा फोटो चाहिए ना, कि नहीं। क्लासरूम में बल रखो, कोई हर्जा नहीं। तो मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या। बैठा हुआ ब्रह्मा बाबा बाबा के कमरे में होना चाहिए। वो अभी योग करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। तो आज बाबा निश्चय बुद्धि के ऊपर मूल्य है पूरी। निश्चय करना है। बाबा को भी पता रहता है, दोनों बाबा को अभी अव्यक्त बाप दादा ने क्या बोला, ब्रह्मा गुप्त रूप में अपना कार्य करता है ना। शिव बाबा भी गुप्त रूप में करता है। तो ये जब तक बात समझ में नहीं आई है ना, तो नहीं कर सकते। और इसी कारण ये तो पूरा मूल्य भी नहीं पढ़ सकेंगे, डिटेल में जाएंगे तो 2500 साल लास्ट द्वापर कलयुग की हमारी भारत की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखेंगे है ना। क्योंकि हमारे कल्चर को किसी ने समझा भी नहीं, समझाया नहीं। ऐसे ही भावना से भक्ति मार्ग में हमने बोल दिया कि मक्खन चोर, कृष्ण ने थोड़ा खा लिया, अभी तो किसी ने देखा तो है नहीं, चोरी किया नहीं किया फिर भी है ना। तो जब भी बोलते मक्खन चोर मक्खन चोर, अभी आप सोचो अपने जो बच्चे हैं लौकिक में आप सबके हैं, तो छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ माँ बाप से भी चोरी करके नहीं घर से ले लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि माँ तो देगी नहीं, चॉकलेट भी होगी तो आप ऐसा बोलेंगे सारा लाइफ
ये चॉकलेट चोर है, चॉकलेट चोर। उसको स्कूल में भी आप बोल देंगे कि ये चॉकलेट चोर है, ये पेंसिल चोर है, ऐसा। और ना बेन, देखो, भक्ति करते हैं तो खुद के ऊपर हंसी आएगी, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया। तो इसलिए वो लोग दूसरे धर्म वाले बोलते हैं कि इनका भगवान तो मक्खन चोर। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि उसको मक्खन चोर क्यों बोलते हो? ठीक है, एक बार चोरी की होगी तो लाइफ टाइम उसको बोलते रहना चोरी की ऐसा। तो बोलते इसलिए आपका एक भगवान चोर है और दूसरे को कमजोर दिखाया, सीता चुराई, तो बोलता है एक कमजोर है और एक चोर है। तो कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए ज्ञान में ना अंधश्रद्धा से नहीं चलना है, श्रद्धा से चलना है, समझ से चलना है, निश्चय भी समझ वाला। यहाँ ब्रह्मा के बिना कुछ, इससे बाबा रोज के मैं ब्रह्मा द्वारा पढ़ाता हूँ, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा कोई नहीं रखेंगे तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? आप सोचो। तो खुद समझेंगे तो औरों को समझाएंगे तो पूरा जाएगा दिन उसमें, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाएंगे तो। पर आप देखना, हम तो स्कूलों में पढ़ाते थे बहुत अच्छी तरह से। पहले निराकार का ही शिवलिंग और उसका ही, तो मुसलमान लोग तभी तो बोलते थे। और तभी हमारे जो शंकराचार्य आए, उन्होंने देखा ये तो हमारा भगवान देखने में नहीं आता, और निराकार की भक्ति तो कर नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट लाइट को क्या देख सकेंगे, शिव को ज्योति लाइट। इसलिए बोलते अभी साकार चाहिए। तभी उन्होंने फिर साकार माना, कृष्ण, राम, गणेश सबकी। आप ये जो हिस्ट्री सुनेंगे ना, वो कब से शुरू हुआ सब है। हम पढ़ते थे जब भारत में थे, पढ़ाते थे स्कूलों में भी, कि ये जो आए, मुगल आए, मुसलमान आए, जो भी आए, एक एक का फोटो दिखाकर सब सारा। तो पढ़ेंगे ना तो ये मूल्य सारी समझ में आएगी। ज्ञान चाहिए, है ना, उसके लिए। तो आप कर सकते, बताओ, निराकार से डायरेक्ट योग लगाएंगे, लग सकता है? सामने ब्रह्मा बाबा ना, हमारे लिए इजी है एक्चुअली योग करना, है कि नहीं? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। शिव भोजन रखा ना? नहीं ना, हमारी माया ने बुद्धि खलास कर दी है। बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा का फोटो क्यों नहीं रखते? तो ब्रह्मा भोजन कैसे हुआ? एक दिन वो भी रहस्य बताया था ना, फिर कभी डिस्कशन करेंगे उसका। ये सारी प्रैक्टिकल में संगम युग में है बातें। ब्रह्मा के साथ बैठ के खाते थे, भोजन करते थे, है ना। शुरू में बहुत थोड़े बच्चे होते थे। तो आज बाबा बोल रहे हैं ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए कि ये दादा है ना। सिंधी और हिंदी में बड़ों को दादा बोलते हैं। तो यहाँ भी तो बड़े हैं, हमारा बड़ा भाई है ब्रह्मा बाबा, है ना, हम आत्माओं में। तो दादा, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है, देखो, अभी जो व्यक्त बाप दादा का सुनते हैं तो तंत्र का आधार तो चाहिए, है ना। वो बाप खुद कहते हैं मैंने इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु देवी गुण वाले। अभी कलयुग में अभी आसुरी गुण वाले हैं। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु यह है ईश्वरीय बुद्धि। देखो बाबा में ईश्वरीय बुद्धि दे रहे हैं। जब तक हमारी ईश्वरीय बुद्धि नहीं बनेगी ना, निश्चय कर नहीं सकते। निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं होगा। और वह है आसुरी बुद्धि। हमारी पहली हत्ती तो आसुरी बुद्धि थी ना। अभी बाबा हमारी ईश्वरीय बुद्धि बना रहे हैं। तो यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है।
पर बताए ना, हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने, पहले धर्म भ्रष्ट बने फिर कर्म भ्रष्ट बने। तो हमें पता ही नहीं हमारा धर्म स्थापक कौन, हमारा मुख्य। हमारा तो देखो रामायण महाभारत गीता, गीता में भी कितना, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ, टैगोर की गीता, ये गीता। तो अभी उसमें मुख्य क्या कहेंगे, हमारे पास कोई आंसर ही नहीं। इनका तो कम से कम है ना, बाइबल है उनका, कुरान है, सब हमारा है ऐसा कुछ? तो ये सब हो गया, किसी को पता नहीं। पहली पहली रिलीजियस बुक है गीता। तो बाबा बता रहे हैं, पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। हिंदू धर्म मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। ऐसा नहीं है। बाबा संगम युग में आकर एक साथ 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अभी ये ब्राह्मण धर्म हमारा, फिर देवता धर्म सतयुग में 1250 वर्ष चलेगा, और फिर त्रेता क्षत्रिय, है ना। सीढ़ी का लेसन आज सुनना, वापस उसमें सारा आता है। तो ये 3 धर्म की स्थापना। फिर द्वापर में आए वैश्य, फिर कलयुग में आए शूद्र, है ना। इसलिए सीढ़ी में अंत में लास्ट में देखेंगे ना, गीता का हमने तकिया बनाया। अज्ञानता के लिए जो है ना, विकार काटे उसके पर हम सो गए, और अभी गरीब बन गए, विकारों ने गरीब बनाया, वो दिखाया है सीढ़ी में। और कटोरा हाथ में दिखाया, फॉरेन से विदेश हम भीख मांग रहे, पैसा दो, अनाज दो, खाना दो, है ना। जबकि हम कितने साहूकार थे। भारत ने सबको दिया है, लिया नहीं है। एक समय था सोने की चिड़िया, है ना। ते हाल किसने किया, ये सारा बाबा समझाते हैं। तो ये बात समझेंगे तो मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया, तो कहते परंपरा से। कोई शास्त्रों में शिव भगवान हुआ तो है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जो बाप अभी दे रहे हैं, इसी को ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जो गीता में वर्णन है ना। तो जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हारे हाथ, तुमने इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहना कर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। ये तो कहने के लिए खाली काम, बाकी ये 5 विकार है ना, एक भी विकार किसी से कम नहीं। देखा ना, अभी मोह, मोह भी सारा खत्म कर देता है। तो ये विकारों पर बाबा हमें जीत पहना कर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। देखो बार बार आता है, इन द्वारा माना ब्रह्मा द्वारा, ठीक है। वह है सभी आत्माओं का बाप, या फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। इसमें सब आ गए, सारी सृष्टि में, सारे विश्व में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, प्रजा है, उसका पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा। तुम किससे भी पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मुझ पढ़ेंगे, क्या कहेंगे बताओ। ब्रह्मा के बाप का नाम क्या कहेंगे, शिव, शिव परमात्मा। है ना। दूसरों को पूछेंगे तो मुझ पड़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ दिखाई नहीं है ना। शक्तियों की भी देखो, कोई भी देवी का जाके पूछो, कोई भी देवता का कि इसके माता पिता कौन है, कभी बताया? कोई भी शास्त्र में वर्णन है कि इनकी माँ ये है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि यहाँ जब हम अलौकिक हमारा जन्म होता है, तो लौकिक बताया ना, सारा खत्म। यहाँ पर हमारा अलौकिक परिचय, फिर अलौकिक प्राप्ति, अलौकिक जन्म, सब कुछ अलौकिक। तो हमारा भी बाबा ने एक ही एड्रेस हमारा बनाया, एक ही सरनेम हमारी बनाई। बताओ कौन सा है? BK मधुबन। हमारा एक ही सरनेम है ब्राह्मण। ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा। कहाँ से भी आए, कोई भी जाति से आए, कोई भी कंट्री से आए, बाबा ने बोला हम ब्राह्मण हैं,
हम जन्म से तो बल नहीं है, पर कर्म से बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया। हमारा देखो ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म भी पवित्रता से, ब्राह्मण माना ही पवित्रता। और सुबह से शाम तक बाबा ने पवित्र कर्म करना सिखाया, हमारी दिनचर्या भी ऐसी बनाई। और पवित्रता माना सुख और शांति, पवित्रता माना पुण्य, है कि नहीं? तो ये सब गहराई से और भी सोचना। हमारा सरनेम है, अभी हमको ये नहीं कहेंगे, बीके लिखते इसलिए आगे ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, ये हमारा सरनेम है। फिर हमारा एड्रेस है एक ही, मधुबन, ठीक है। ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। बाबा ने हमें सेवा पर भेजा है, जहाँ भी है, चाहे लौकिक अलौकिक, यही समझो। बाबा ने मुझे सेवा पर रखा है, ये मेरा सेवा स्थान है। ये अपना एड्रेस नहीं, सबको मधुबन का एड्रेस दो, है कि नहीं? क्योंकि वो परमानेंट एड्रेस है। ये तो हमारा देखो, भारत का पहले एड्रेस बोलते थे तो अभी चला गया, अभी यहाँ आए तो यहाँ का एड्रेस। ये तो मूविंग कंट्री है कि नहीं? भारत तो फिर भी 4 पीढ़ी से एक ही घर होगा। यहाँ तो 10 साल में 10 एड्रेस, आज यहाँ कल कहाँ, कोई ठिकाना ही नहीं है कि नहीं? एक ही एड्रेस, मधुबन निवासी, है कि नहीं? कितना अच्छा, कितना इजी। तो सोचो, उस पर भी सोचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का बाप कोई होगा ना? देखो तीनों का बाप है, त्रिमूर्त शिव कहते, इसलिए तीनों देवताओं को बनाने वाला है ना, त्रिमूर्त शिव। ऐसा ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म अवतन में देवताएं है, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने भी शरीर धारण किया है। वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता, ठीक है। अभी हमारा शरीर ही नहीं होगा, हमारा मुख भी नहीं होगा, तो आत्मा कैसे बोलेगी, है ना? आत्मा को शरीर मिला है, मुख मिला है, तो बोलती है। तो कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अल्प और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वो तो छोटा बच्चा है ना? उसको, बच्चों को क्या पता होता है, बताओ, है ना? गीता से कृष्ण का जन्म हुआ है, तो गीता माता है, इसलिए गीता को भी माता कहते हैं। ब्रह्मा को भी देखो मेल है, पुरुष है, फिर भी माँ कहते हैं, है कि नहीं? और इनके मुख से ये ज्ञान, तो इसलिए नदी का नाम भी देखो ब्रह्मपुत्रा नदी रखा है कि नहीं? तो ये सब सोचना है, क्योंकि उस समय शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा माँ है, वो दोनों हमारे माता पिता, उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है कि नहीं? अगर दो नहीं होते तो हम कहाँ होते? तो देखो, आप फोटो रखेंगे, ये सब ज्ञान होगा। तो माँ के बिना जन्म होता है? पहली बात आप बताओ। नहीं। तो माया ने बुद्धि खत्म कर दी है ना हमारी। ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रखेंगे और कहेंगे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। क्योंकि माँ के बिना बच्चा हो ही नहीं सकता, गारंटी। सृष्टि की शुरुआत ही माँ से होती है कि नहीं? अब और भी गहराई से, ये जो नारी सशक्तिकरण, हम तो भारत में भी थे, हमारी जो विमेन विंग बनी एक, उसमें हम जाते थे प्रवचन करने स्कूलों में। 17 विंग्स बनी हमारी अलग अलग। ये विदेश में क्या ज्ञान, किसी को पास है ही नहीं इतना गहराई से जो समझाए। दादियाँ थी उन दिनों में जब ये बना, तो वो भी सब बार बार आपको हिस्ट्री बार बार पढ़नी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोली ऐसे ही पढ़ लेने से, है ना? तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता, वह तो देहधारी है, ताजधारी है। शिव तो है निराकार, उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं। आजकल भक्ति का भी शो दिखावा इतना है ना, लिंग के ऊपर भी पहना देते हैं, बताओ। पहले जमाने में भक्ति भी सात्विक थी, सतो प्रधान थी, तो ये सब नहीं करते थे। वही ज्ञान का सागर है, बाप ही बीज रूप चैतन्य है, तुम भी चैतन्य में हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। माना जितने भी धर्म हैं, बताए ना, आज ये 5 दिन ये क्रिश्चियन के बारे में सोचना,
कैसे हुआ ये सारा, है ना। तो तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वह है जड़, यह है चैतन्य। शिव बाबा है मालिक, ठीक है। ब्रह्मा है माली, ये चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का। और उसमें हम कौन है? फूल। है ना, इस बगीचे के हम शोभा। कोई कोई क्या फूल, कोई क्या फूल, है ना। तो बाबा कहते हैं बल लौकिक में भी हमने वो सब काम नहीं किया है, माली ये वो सब, पर हमें पता तो है ना, ज्ञान तो पता तो है ना कि बीज डालना है, फिर पानी डालना है। और माली को सारा पता रहता है, इसलिए हमारा गीत है सुनना। पत्र पत्र सींचने से फूल कब खिलता नहीं, ठीक है। पूरा गीत है, उसका पहला लाइन है, इलाबेन याद करके बोलो उस दिन। तो हमने वही किया, पत्ते पत्ते पर पानी डालने गए। आज कृष्ण के मंदिर में चले गए, कल गणेश के मंदिर में चले गए, हनुमान के मंदिर में चले गए, पत्ते पत्ते पानी डाला, क्या मिला? संसार सूख गया, जंगल बन गया, है ना। ये मूल में डालना है पानी। तो खाली एक जगह डाल दो सारे वृक्ष को, वृक्ष का अंतिम पत्ता एकदम टोच तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। पत्ता पत्ता सींचना नहीं पड़ेगा। और वो आपको लगेगा मैं इतना अच्छा केयर कर रहा हूँ, पत्ते पत्ते पानी डाल रहा हूँ, ये प्लांट सूख क्यों रहा है, पर वो जहाँ डालना वहां नहीं डाल रहे हैं ना, है कि नहीं। तो हमारे जीवन का ऐसा ही हुआ है। हमारा कनेक्शन बीज माना शिव बाबा, है कि नहीं। और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये दादी, उससे हमें जुड़ना है। उससे हमारा कनेक्शन होना चाहिए, जो बन गए, जो संपन्न, है कि नहीं। तो हमें एक एक चीज के लिए अलग अलग योग। आप देखना, सारा दिन हम आज कहते हैं इनके लिए मैं योग कर रही हूँ, आज कहते इनकी हेल्थ अच्छी हो जाए उसके लिए कर रही हूँ, आज बोलते वो पास हो जाए इसके। अरे कितना योग करेंगे बैठ के, कितनों के से कनेक्शन। इससे अच्छा है बाबा को ही याद करो ना। बाबा को याद करेंगे ना, आपका जो भी कारण है, समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर निश्चय। हमें पता नहीं है ना, पानी, स्नेह का जो पानी है वो कहाँ डालना है। नहीं तो जीवन पतझड़, है कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। पत्ता पत्ता, मुझे आज ये काम है तो मैं इसको याद करूं, मुझे आज ये काम है तो, ऐसे नहीं होता है। बाबा को याद करो, हो जाएगा। बाबा का कार्य किसी न किसी को टच करेगा, किसी न किसी को बाबा ही ले आएगा, है कि नहीं। तो बाबा का काम फिर हम करने लगते हैं, हमको लगता है कि ये करेगा। आप देखना कुछ नहीं करेगा, फिर जिससे आपने आस रखी, फिर आप भी दुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा बाबा का भरोसा, बैकबोन, क्या बोला अभी भी ब्रह्मा बाप हमारा कहीं नहीं गया हमें छोड़कर, हमारा बैकबोन है। पर वो निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं तो भटकते रहेंगे इधर उधर 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 सब जगह। ब्रह्मा बाबा का को की बॉडी को लेके शिव बाबा आया है हंसा बहन एक बार घर में, 2 आंखें उनकी दृष्टि देने। मैं पहचानती नहीं थी उस वक्त। है ना, अनुभव होता है ना। जी हुआ है। मेरा कभी कभी वंडर लगता है कि वो फोटो ले आते कभी कभी, खाली 2 आंखों वाला, अरे ऐसा कोई बाबा होता है क्या भी, अच्छा वाला फोटो ले आओ, क्या है ये हमारा डेविड भी आया ना, जब से वो साइंस आया तब से फोटो भी। मुझे वंडर लगता है कि ऐसा कोई कुछ है ही नहीं बाबा के रूम में, जैसे कि 2 आंखें, तो कोई भूत है क्या। तो अच्छा वाला फोटो, वैसे भी तो फोटो रखा है, तो इतना अच्छा फोटो रखने में क्या जाता है। इसलिए मुझे कोई भी फेस, देखो ये जो हमारा रखा है ना पिक्चर, ये बाबा का ओरिजिनल फेस है ये, ठीक है। बाकी तो आपको बहुत वैरायटी प्रकार का, पर इसमें देखो आपको ब्रह्मा बाबा जैसे अभी भी है, अभी भी देख रहा है हमें, है ना। और इतना अच्छा पिक्चर, आप जिस भी साइड से देखो ना तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे बाबा मुझे ही देख रहा है।
बाबा किसी को नहीं देख रहा है कि नहीं? फीलिंग्स आती है ना, हमारे पास वाइब्रेशन आता है। आता है ना, हम बाबा के पास बैठे हैं, हमारे साथ है, ऐसा है ना। બેકગ્રાઉન્ડ છે તમે પાછળ પિક્ચર બાબાનો એપી લીંબુ આપે तो Yeah. भूलेंगे नहीं, चलते फिरते भी सारा दिन, है कि नहीं? Yeah. तो मेरे पास भी जो आपने पिक्चर दिया है मनसा बहन, ऐसे ही लगता है जहां से भी देखो बाबा हमें देख रहा है। बाबा हमें देख रहा है बस, है कि नहीं? और बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, बहुत वंडरफुल बात है। इतना जो हम करें ना कि बाबा हमें 24 आवर देख रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं झूठ कर नहीं सकते। करेंगे, पर 24 आवर उनकी नजर हमारे पर है। है ना? और देखना, अनुभव देखना, बाबा सच में, हम छत्र छाया के नीचे रहते हैं ना, કેમેરા बाबा બાબાના बचाते हैं हर बार, कई सारी बातों से बचाते हैं। हमने तो देखा, अनुभव किया, पूरी 38 इयर्स की लाइफ में अनुभव किया। तो उनसे जैसे कैसे झाड़ निकलता है, वो तो जड़ चैतन्य है, आत्मा को तो चैतन्य कहा जाता है। देखो हमारा जीवन है ना, एक मनुष्य जैसे वो झाड़ नहीं बीज डालते हो कैसे, ऐसे हमारा जीवन है। आप जन्म से लेके अभी तक देखो हमारा कितना विस्तार हुआ, 1 से 2, 2 से 4, ये वो। फिर जब सही छोड़ते तो वो लोग खाली ट्री लगा देते कि इनका ये परिवार है, ऐसा। पर हमारा जो जीवन है उसमें कितने गुण, ज्ञान, शक्ति, ये जीवन रूपी वृक्ष पर कितने फल आए, फूल आए, है ना? आज गहराई से सोचना, तो क्या है ये ट्री पर। हम्म। और ये हमारा पुराना पुराना, अभी अब मेरे पास यहाँ प्रदर्शन यंग था, एक दिन लाके दिखाएंगे वो। तो वो 5 विकार है ना, वो भी क्या करते हैं, धूल में चिपक जाते हैं 5 विकार। वो वृक्ष के पर किसी को चढ़ने नहीं देंगे। तो उसमें लिखा है सुख शांति पर, वो फल किसी को नहीं खाने देंगे। ये विकार जो भी हमारा विघन रूप बनता है ना, वो भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। आप देखना ऐसे ऐसे पुराने पुराने पिक्चर, अभी मधुबन जब भी जाओ ना, ले आना, फिर बैठ के उसके ऊपर सोचना, विचार करना कि उसको न ये टर्माइट क्या बोलते हैं, उसका दवाई भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी कीड़ा भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, ये वृक्ष पर कुछ नहीं होगा। समझ में आया? और ये विकार हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए एक को पानी में शेष शैया पर सोते हुए दिखाया, और एक को कृष्ण को शेष शैया पर डांस करते हुए दिखाया, है कि नहीं? अगर वो हमारी विजय की निशानी है। अगर वो विकारों के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं की, तो विकार हमारे पर डांस करेंगे। ठीक है? तो छोटी छोटी बातें भी हमारे एक एक कर्म की यादगार है भक्ति मार्ग में, है कि नहीं? कृष्ण को लेके जा रहे थे, विकारों ने सागर में बचाया, पानी आया ही नहीं, उसको लेके जा रहे थे यशोदा के पास, है ना? तो ऐसा ही है हमारे जीवन की जर्नी, कोई कुछ नहीं कर, उल्टा ये विकार हमें मदद करेगा। तो तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है, और किसी आत्मा में ज्ञान तो हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ठीक है? यह चैतन्य क्रिएशन है। आज सारा दिन सोचना उसके पर, वह सभी है जड़ बीज। जड़ बीज के आधार पर सोचना। तो आप सोच सकते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं ना अणाबेन, आप तो बहुत अच्छा सोच सकते हैं, फिर सुनाना। ठीक है? वो जैसे जड़ है, और ये चैतन्य। तो ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है जड़ बीज में कोई ज्ञान है नहीं है। हम चैतन्य को ही ख्याल रखना पड़ता है ना, टाइम टू टाइम पानी देना, खाद देना, ये करना वो करना। तो हम तो चैतन्य में, बाबा कहते यह तो है चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। शिव बाबा भी देखो बीज है, वो भी चैतन्य। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है, माना शिव बाबा में। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वह है गुप्त। अभी देखो कलयुगी पुरानी पतित सृष्टि जा रही है, वो पुराना झाड़ अभी गिर रहा है। उससे पहले बाबा नई मनुष्य सृष्टि, पावन पवित्र दुनिया का बीज ये संगम युग में डाल रहे हैं, है ना? वो गिरे उससे पहले नई दुनिया तैयार। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं,
है ना। तो तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला तो वो कौन था बताओ। बाबा पूछ रहे हैं आज। आज सारा कल्पवृक्ष समय अनुसार मूल्य भी देखो, ये लोग भी कल वो ट्री बनाते हैं ना, क्रिसमस ट्री। तो आज पूरा कंपेयर करके सारा दिन सोचना कौन सा पत्ता है पहला पहला। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। इस बीज की कितनी महिमा है। तो यह तो चैतन्य है ना। शिव बाबा की भी देखो इसलिए कितनी महिमा है, कृष्ण की भी कितनी महिमा है ना। बल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। बाद में देखो कृष्ण के बाद जो आए ना उसको उतनी महिमा नहीं है। फिर धीरे धीरे ऊपर से जैसे नीचे आते हैं ना, तो धीरे धीरे महिमा भी कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको देवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। इन जैसा माना लक्ष्मी नारायण, ठीक है। वो पिक्चर भी हमारे घर में होना चाहिए, बार बार देखते रहे कि मुझे इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं जो बाबा ने शुरू शुरू में बनवाया है ना, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र सीढ़ी त्रिमूर्ति, ये सब मुख्य मुख्य पिक्चर्स बनाए शुरू में, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। पहले बॉम्बे में भी बना, फिर उससे बस शुरुआत में ये जो हिस्ट्री हॉल हमारा बना तो उसमें कुछ तो फोटो लगाना है। तब भी साकार बाबा के समय पिक्चर संदेशी जाती थी, फिर बना 2-3 संदेशी थी। जब पिक्चर बन जाता था तो ब्रह्मा बाबा को इतना नशा, तो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख का बाबा अनुभव करते थे, इसलिए साकार मूल्य में बार बार अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आता है कि हाँ अब ये पिक्चर बन गया, अभी समझाना इजी हो जाएगा, है ना। ये सब नशा भी था, खुशी भी थी, इसलिए बोलते गोप गोपियों से पूछो, है ना। अभी हमारे पास जो है ना वो इंद्रियों का सुख है। इंद्रिय माना ये शरीर, है ना, बाह्य, वो है इंद्रिय। तो वो नहीं है, वो गोपियों का गायन नहीं। अतीन्द्रिय माना आत्मा। आत्मा को जितना जितना ज्ञान मिलता है, आत्मा को जितना जितना आगे प्राप्ति होती जाती है ना, तो मन बुद्धि संस्कार बदलता है और मन मन से बहुत खुश है। सा आज देखो सब कुछ है हमारे पास, मन से खुश है। सबसे पहले देखो हर एक अपना देखे मन से खुश कितना है, तो अतीन्द्रिय सुख है, नहीं तो नहीं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इन्हों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है कि नहीं। तो भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। कितनी बार मंदिर में गए, 2500 साल से जा रहे, कभी संकल्प में भी आया, सपनों में भी आया कि मैं कृष्ण जैसा बन सकती हूँ, मुझे कृष्ण जैसा बनना है। मैं जानूं कृष्ण में क्या गुण है ऐसा जो उनका मंदिर बना, उनकी मूर्ति बनी, उनकी कभी सोचा है, कभी गए दर्शन करके आ गए, सबने बोला जाना है गए, कुछ नहीं। ये तो यहाँ आए तो पता चला, बाबा ने ज्ञान दिया। तो इसलिए वो गीत है हमारा, गुण अवगुण में अंतर क्या है। बाबा ने ये हमें समझाया, सुनना ये भी। ये पुराने पुराने गीत सब बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं था गुण क्या है अवगुण क्या है, और बीच दोनों के बीच में अंतर क्या है ना, कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, जरूर शिव बाबा के ही होंगे, है ना। पहले भी कितने बनवाते थे, अभी भी कितने बनवा रहे हैं। मैंने एक अनुभव सुना भी, इनके पति और बच्चा दोनों मर गई, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी सारी मंदिर बनाने में लगा दी इनकी पत्नी ने। बहुत दुखी बेचारी, बोलते हैं कि अभी क्या करे ना, कोई रहे ही नहीं, मंदिर बना दिया। अभी भी बनाते रहते हैं मंदिर।
तो कितने बनाए होंगे? बाबा पूछ रहे हैं। जरूर शिव बाबा के ही होंगे, तो उनके बाद फिर क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं, वह तो पढ़ती है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। ठीक है, ये जो पढ़ाई है ये दूसरा राज बाबा ने बताया, गुह्य रहस्य। ये जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, तो वो जो हमने 2500 साल का पढ़ा हुआ है ना, ब्रह्मा बाबा का भी देखो इस जन्म में भी 13 गुरु किया हमने, कहाँ ऐसी भक्ति की। वो तो टाइम नहीं है, जनवरी मास में सुनेंगे सारा। एकनिष्ठ भक्ति थी वो भी बाबा की लास्ट जन्म में भी, है ना। तो आप देखो, वो सारा ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अनपढ़ बना, वो भूल गए बाबा, वो निकल गया उनका। और ये पढ़ाई लक्ष्मी नारायण बनने की, कृष्ण बनने की ऐसी पढ़ी जो वो बन गया, है कि नहीं। तो ये है, ये पढ़कर हम जब अनपढ़ बनेंगे तो पूजा होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो क्या कहते हम, जिस दिन आपने समझ लिया, वो बोलते कि मुझे सब पता है, मैंने सब जान लिया, मैं सब जानती हूँ, उसी टाइम ठहरती कला हो जाएगी। ठीक है, हम सीखना बंद कर देंगे। क्यों? तालाब पानी देखो गंदा ही हो जाता है ना, नदी बहती रहती है, पानी साफ रहता है। इसलिए पढ़ते थे सब, आप सबने भी पढ़ा होगा, सिखाते थे। किसका स्लोगन था ये? मर मर झुक झुक सीख सीख, है ना। सीखना ही है, बच्चों से भी सीख सकते, प्रकृति से भी सीख सकते, कोई से भी सीख सकते। अगर नहीं सीखेंगे ना, तो क्या बोलते हैं आपको बच्चे? अकूबा, अकूबा क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते हैं कि नहीं आपको? है ना, आपके बच्चे ही आपको पढ़ा देंगे, सिखा देंगे कि एडवांस है ये अभी। सभी टीचर है मेरे घर में, तो मेरे बहुत टीचर है इसीलिए बहुत सीखती हूँ। बहुत टीचर है ना। तो फिर वह बोलते हैं पढ़ो अभी, है ना, पूज्य बनेंगे ये पढ़ाई से। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा, जाएगा शिव बाबा सत्युग में पढ़ाने? नहीं जाएगा। वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी, यह पढ़ाई पतितों को पावन बनने की है। वहाँ तो देवता ही पावन बन गए, तो जरूरत भी नहीं है ना पढ़ने की। तुम जानते हो, हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। देखो शिव बाबा की भी पूजा होगी, हमारी भी होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। तो सीढ़ी का लेसन सुनना आज। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा, ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मण का सारे सृष्टि पर राज था। इन देवी देवताओं ने राज कैसे किया, ये कब पाया, ये किसी को भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की तो बात तो किसकी बुद्धि में बैठ न सके, इसलिए कह देते हैं यह परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो, देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वह अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता तो कहलाना शोभता नहीं। परंतु मनुष्य में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान कुछ भी नहीं है। देखो बाबा ने कितना अच्छा सबसे पहला ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा वस्त्र है कि नहीं। तो ये साड़ी कितना भी नहीं है, अच्छी है, पहनते पहनते इतनी पुरानी हो जाएगी ना, पहनने लायक ही नहीं रहेगी, तो हम उसको निकालेंगे कि नहीं? अच्छी नई साड़ी खिलाएंगे। तो शरीर भी जो है हमारा, धीरे धीरे देखो, हम जब बच्चे तो भी इमोशन था हमारे पास, बड़े हैं जब वृद्ध होते तो भी, वो तो हमेशा साथ रहता है कि नहीं। ये शरीर जितना भी पुराना होता जाता है, आत्मा भी देखती है। अभी कान से सुन नहीं सकते, आँख से देख नहीं सकते, मुख से बोल नहीं सकते,
कुछ कर नहीं सकते तो शरीर आत्मा भी देखती है कि चल अभी मैं जाके इनको छोड़ती हूँ और अभी नया धारण करती हूँ। तो पुराना निकाल कर नया धारण करने में खुशी होती है कि नहीं? ये कपड़ा भी तो आत्मा को भी ऐसी खुशी होती है नया पुराना छोड़ने में, नया धारण करने में, है ना? ज्ञान मिल जाए तो। नहीं तो वो पुराना फटा हुआ शरीर भी आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है। ठीक है, उसमें से निकल मोह जो है ना, सबसे पहला आत्मा का शरीर के साथ उनको लगता है कि मैंने ये बनाया, मैं कैसे छोड़ू, मेरा है, मैं ही रहूं। बहुत आपकी कहाँ बात करते, गृहस्थ की, हमारे सेंटर की बहनों का हमने देखा है, कैंसर हुआ था, शरीर छोड़ना ही। वो तो अच्छा दादी गुलजार थी उस समय, भोग लगाया, बाबा ने संदेश दिया, उसको दिखाया कि ये पुराना जर्जरी भूत एक घर दिखाया, टूटा फूटा बोलते हैं भी, दूसरा एक नया घर दिखाया, बोला ये शरीर से ये शरीर में, तभी उसको जल पिलाया, आत्मा ने शरीर छोड़ा। उन दिनों में कैंसर का इतना कोई दवाई नहीं निकली थी, 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन होता था, वो भी बॉम्बे में। ये जो हमारा गुलजार दादी बहुत सेवा किया, वो डॉक्टर का, तभी हमारा कैंसर डिपार्टमेंट माउंट आबू में बना। डॉक्टर अशोक मेहता के पास जाना पड़ता था, बताओ। तो ये बहुत पक्का करना पड़ेगा आत्मा का पाठ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, मुझे दूसरा जन्म, नया सतयुग, देवी देवता, इसलिए बोलते वो चोला सामने लाओ, वो शरीर सामने लाओ कि मैं ये शरीर से निकल कर ये शरीर में मैं। ब्रह्मा बाबा ने भी वही पुरुषार्थ किया। ठीक है, हमें भी वही करना है, यकीन नहीं, क्योंकि हमें भी सतयुग में जाना है, हमें भी देव देवता बनना है। तो कहाँ टाइम है वेस्ट के लिए, बताओ। ये अनुभव करना, ये अभी से प्रैक्टिस करना, सारा बहुत डिटेल की बातें हैं अभी। तो देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने पर रखवाते हैं, पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। नहीं समझते, तभी ये देखो अपना हार आरती सब ये हम नहीं करा सकते, उल्टा ये पाप बनता जाता है। अभी देखो भारत गवर्नमेंट को समझ में आया है, अभी बोलते हैं कि 1 जनवरी से भारत में भीख मांगना बंद। अगर किसी ने दिया भी ना तो उसको भी गुना और उसकी भी सजा, क्योंकि आगे जो भिखारी है, पीछे उसका जो, उसके पीछे जो क्राइम है ना, तो आप सोचो कितनी आपकी दुरांदेशी बुद्धि चाहिए। नहीं तो आप लोग को अगर मैं तो दान करके आई, पर आपको ये पता नहीं कि आपका ये दान पुण्य नहीं हुआ, ये पाप हुआ है कि नहीं। तो बाबा ने तो ये समय पहले से देखा था, 100 साल पहले। इसलिए बाबा बोलते किसी को न वस्त्र का दान दो, न धन का दान दो, न अन्न का दो। बाबा बैठा है ना, हर एक अपने कर्म का सेटल कर रहे हैं। उसको शांति का दान दो, सुख का ज्ञान दो, उसको ज्ञान का दान दो, है ना। आत्मा अपने आप कमाई करेगी, सब करेगी। तो ये पुण्य का काम बाबा सिखा रहे हैं। तो बहुत कर्म की गुह्य और सूक्ष्म फिलोसॉफी है, हमारे से कहीं ना कहीं माया भी कर्म करा देती है। पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ इमोशनली नहीं करना है कुछ भी। ज्ञान माना ज्ञान, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते हैं। उसके पर भी सोचना क्यों नहीं करते हैं। मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं। जहां भी देखो कन्या का ही मान है, नहीं कोई पूजा, कोई गुरु प्रवेश, कहीं भी बोलते हैं कन्या को ले आओ, 5 कन्या को ले आओ, 7 कन्या को ले आओ, 11 कन्या को ले आओ। दान पुण्य की बात आती है तो भी, है ना, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी समझते हो, ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है, मेला भी वहीं ही लगता है। इतनी बड़ी नदी है, हमने देखा
आप तो देख के ही डर जाएंगे, उनके किनारे पर खड़े रहेंगे ना, इतना भरपूर पानी भी इतना दूर दूर तक नजर नहीं जाएगी आपकी, है ना, इतनी बड़ी नदी है ये। तो मेला भी वहीं लगता है। और ड्रामा अनुसार लास्ट जन्म में ब्रह्मा बाबा, देखो बाबा दादा लेखराज के रूप में लास्ट बाबा की गद्दी थी ना बिजनेस की, वो भी कलकत्ता में ही थी। सोचो कैसा वंडरफुल ड्रामा है ना ये सारा। तो उसकी यादगार भी वहीं बनी है सारी। तो मेला भी वहीं लगता है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता। यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। बाप कहते हैं यह फीमेल तो नहीं है। फिर जिस द्वारा एडॉप्शन होती है, यह बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि चाहिए, है ना, ये सब बातें समझने में। जो प्रिय, जो फिर प्रायलोक हो जाना है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई है ना। ब्रह्मा बाबा ने सारा देखा है, आज बता रहे हैं। संस्कृत में श्लोक आदि तो थे ही नहीं, तभी संस्कृत कहाँ से आया? हाँ, बताओ। यह तो बिल्कुल सहज बात है कि मैं इन द्वारा राजयोग सिखाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, इसी को कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे सोजरा आता है। आत्मा के अंदर रहा हुआ अंधकार निकलता जाता है। सोजरा माना प्रकाश, आत्मा में लाइट प्रकाश आता जाता है। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। यह भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं तो वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है। विकारों का संन्यास नहीं करते, अवगुणों का नहीं करते। खाली जंगल में जाने से क्या होगा, है ना। हमारा है बेहद, मतलब घर में ही रहना है। घर में रहकर ये 5 विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी, बैड हैबिट्स, व्यसन, फैशन जो भी है ना, सबका संन्यास करना है। तभी दादी भी लास्ट वाली दादी भी संदेश देके गई, सादगी, सच्चाई और क्या बोला तीसरा? सच्चाई, सफाई। सफाई, सफाई और सच्चाई, सादगी, सफाई, सादगी। स्लोगन बनाया है ना। इससे इजी करके क्या ज्ञान देंगे आप बताओ? अभी की आत्माओं में वही समझ में आएगा, है ना। निराकारी, निराकारी भी वो तो बहुत हाई लेवल है, वो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी तुम जानते हो नई दुनिया में तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं, वो तो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वो लोग मून मना चांद पर जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। ये सभी माया का पंप है, बहुत शो करते हैं। साइंस का, विज्ञान का आजकल कितना शो है, आप बताओ। पत्ती डिपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाए। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं। देखा कि एक व्यक्ति करेगा तो उसके पाप। अभी विज्ञान के द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो आप देखो बाबा बोलते हैं, तो हमें क्या सोचना है, हमारी ब्रेन में क्या आना चाहिए? विनाश की बातें नहीं, विनाश के बारे में नहीं, क्योंकि हमारा पाठ है स्थापना में। हमें स्थापना के लिए सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, बाबा को मैं क्या सहयोग दे सकती हूँ, बाबा को मैं क्या मदद कर सकती हूँ। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा। ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते भी है 2 बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है, परंतु खेल कितना बड़ा है ना। सब लड़ेंगे आपस में अभी। और मक्खन माना स्वर्ग की बादशाही किसको मिलेगी, है ना।
नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नोंद है। कई तो निमित्त बनता है ना कोई तो निमित्त बनेगा ना विनाश के लिए भी। क्रिश्चियन लोग समझते पैराडाइज था, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है। देखो बाबा ने भी आज बोला, भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। 5,000 वर्ष की बात याद नहीं है, लाखों वर्ष की तो। बाप भारत में ही आते हैं जो महान बेसमझ है। आज देखो हमें टाइटल क्या मिला, हम कौन है? महान बेसमझ। रोज बाबा थोड़ी थोड़ी समझ देते रहते हैं, उन्हें महान ते महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद तो रहे तब ना। मुरली सुबह सुनते शाम को भूल जाते हैं, मैं देखती हूँ रोज, है ना, याद ही नहीं रहता है। वो तो बाबा महान ते महान समझदार बनाते हैं। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी, है ना। याद नहीं करते, बुद्धि सोने का बर्तन नहीं बनती है, इसीलिए फिर क्या होता है, बाबा कहते धारणा भी नहीं होती है। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान क्या होता है? बाबा बोलते मुरली नहीं सुनते हैं तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कहते, बेन टाइम नहीं मिलता है, सेंटर नहीं आते हैं, नहीं जा सकते, नहीं ज्ञान तो है। हमको लगता नहीं ऐसा, बाबा को पता है ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है, फिर वो आत्मा भी रफू चक्कर। ठीक है, बाप तो रहम दिल होने के नाते उठने की भी युक्ति हम्म, बतलाते हैं, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे। हमें बताते हैं कि बेन हमारे बच्चे हैं, स्कूल है। मैंने बोला हमारा क्लास आके देख लेना, हमारे क्लास में भी सबको दो दो बच्चे हैं, स्कूल है, और कोई टीचर है स्कूल के, कोई डॉक्टर भी है, कोई साइंटिस्ट भी है, कोई क्या है कोई क्या है, तो भी रोज आते हैं मुरली सुनने। क्लास में भी आते, संडे क्लास में भी आते, घर का भी करते हैं, सब करते हैं। कोई बैंक में भी काम कर रहे, कोई सब प्रकार के लोग बाबा ने देखो। हमने बोला हमारा क्लास आके देख लो, आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं, नहीं। हाँ सोचो, सभी का हाल है ना ऐसा, सभी को काम करना है, सभी तो बोलते मुरली नहीं से तो फिर वो दूसरों को सुनाना है शाम को, ऐसा उनको सुबह नहीं सुनना है और शाम को दूसरों को, मतलब ये किस किस जगह का लॉ है, कायदा है ना। माया पता नहीं चलता है, अपना काम करती है। बाबा तो बोलते हैं मैं आज भी सीखा, कल भी सिखाया था, आज भी सिखाता हूँ, अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे, है ना। अभी कितना सीखते हैं वो हमारे ऊपर है। बाबा तो बोला लास्ट तक सिखाता रहूंगा। आज अच्छा भोग है, गुरुवार है ना, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है। संदेशी ज्यादा वतन में रहती थी ना बाबा के समय, तो बाबा बोलते थे उनको जल्द ऊपर ज्यादा नहीं, भोग लगा के बाबा को खिला के वापस आ जाना। ये भी एक कहानी, ये भी टाइम देखो, सब सुनाने जाएंगे आपको लाइन बाय लाइन, यज्ञ की हिस्ट्री, ये प्रैक्टिकल बातें सारी। 8 बज गया, ये तो 9 बज जाएगा। पहले कैसे भोग लगता था, अव्यक्त होने के बाद कैसे, सारा जानना नहीं चाहिए, नहीं। बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना, यह सब फालतू है। संदेश अभी ऊपर रहती है ना, ये करती तो वह बोलते ऐसा करने नहीं रहना, वो सब फालतू है। ठीक है, क्योंकि उससे विक्रम विनाश नहीं होता है ना, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप ईश्वर द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से ही बात करो, है ना। ये सब यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। साकार में जब बाबा थे यहाँ तो हम किसी को भी बोलते नहीं टोली दो भोग दो, ऐसा नहीं। बाबा डायरेक्ट नहीं पूछते थे, पर क्लास में बोलते थे। आज सबको अलग अलग जब ग्रुप जाते थे टोली बांटने के लिए, तो बोलते एक दिन भी जिसने अमृतोला मिस नहीं किया ना, आज वो बच्चा टोली देगा। कोई नहीं उठता,
कि बाबा देखो हिस्ट्री में जाएंगे ना, एक फोटो वो भी है, बाबा खुद बच्चों को टोली बांटता है। फिर बोलेगा जिसने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की वो उठे, है ना। तो ऐसे नहीं बाबा सबको देता था, ऐसा नहीं। जिनकी धारणा है पक्के एकदम निश्चय बुद्धि, तो बाबा को पता चलता था, उससे बाबा को पता चलता था, है ना। बाबा ऐसे ऐसे युक्तियां करते थे, ब्रह्मा बाबा जब थे ना साकार में। ये सब पुराने पुराने इससे अनुभव सुनेंगे न, तो ये बात समझ में आएगी सारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम सब रूहानी हमारी माता बाबा बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट, बाप इस दादा में प्रवेश हो, हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ठीक है, ये गीता एपिसोड चल रहा है, रोज थोड़ा 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 करके बाबा हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। गीता इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। ठीक है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरा, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, क्योंकि अभी लोहे का बन गया ना, कलयुग माना लोहा। सीडी के लेसन में क्या समझाते हैं, सतयुग माना सोने का युग, त्रेता माना चांदी, द्वापर माना तांबा, कलयुग माना लोहा। तो बुद्धि भी ऐसी है ना। बाबा अभी हमारी बुद्धि को क्या बना रहे, क्योंकि हमें सोने की दुनिया में जाना है ना, अभी से सोना। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसी के लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले। देखो बाबा ने हमें पोजीशन दी है, उसकी स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। ठीक है, खाली योग लगाने वाले योगी नहीं, हमारा जीवन ही योगी है ना। निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोस्ट पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। ठीक है, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया आ नहीं सकती। शिव बाबा के सामने माया आ सकती, बताओ? नहीं ना। तो हम भी कौन, बाबा ने अपना टाइटल हमें दे दिया, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा कहते माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चीटी को जितना सहज हो जाएगा। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। जो कहते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थी है, तो आत्मा पुरुष को हम जितना श्रेष्ठ बनाए है ना अपने पुरुषार्थ से, वो है सच्चे पुरुषार्थी। आज जो सुनने वाले थे ना क्रिसमस का, नहीं सुनेंगे क्योंकि टाइम हो गया ना हमारा, कल सुनेंगे। अभी तो 31 तक सुनना है, तो कल सुनेंगे क्रिसमस का वापस। पहले योग करते हैं, पर क्या याद रखेंगे आज? निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, सारा कल्पवृक्ष है ना। तो वो करके जितना गहराई में जाके, तो ये क्रिसमस भी समझ में आएगी है ना। आपके आजू बाजू जो भी है उनको भी संदेश भी दे सकते, समझा सकते हैं। हाँ, जितना हम समझेंगे औरों को समझा सकते हैं। तो पहले योग करते हैं, फिर जिनको भी होमवर्क है किया है सुनाना है तो सुना सकते हैं।
आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओ प्रभु क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। ओम शांति बहन। ओम शांति बहन। होमवर्क थैंक यू किया है, बहन। सुनाना है तो बोलो।